नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और इस समय मैं बात करूँगा फिर से अटैचमेंट टीचरों की। जैसे कि मैं आपको बताया था कि अटैचमेंट टीचरों का मामला अभी थमा नहीं है, मामला चल ही रहा है। क्योंकि पिछले बार बताया जाता है कि आधा सैकड़ा से ज़्यादा मतलब ऐसे टीचरों को अटैच कर दिया गया उन विद्यालयों में जहाँ पर उनकी आवश्यकता न के बराबर थी, लेकिन वहाँ पर इनको कर दिया गया। और जहाँ पर ये पहले से मौजूद थे, इनकी मूल पदस्थापना वहाँ पर थी, जिनको जहाँ पर होना चाहिए था। जब ये अपना मूल पदस्थापना छोड़कर दूसरी जगह अटैच हो गए, तो वो जो मूल पद स्थापना वाला जो स्थान था उनका, वो रिक्त था। और इससे बच्चों को काफ़ी मतलब पढ़ाई में कठिनाइयाँ महसूस हुईं। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जब इसकी शिकायतें हुईं, तो बाद में फिर ये हुआ कि शासन ने इस पे गंभीरता से अमल किया और उसके बाद फिर मतलब वहाँ पर जितने भी अटैचमेंट टीचर थे, उनको हटाने का काम किया गया। तो जैसे मैं जबलपुर की बात करूँ, जबलपुर संभाग बहुत बड़ा बस संभाग है, 7-8 जिले हैं इस संभाग के अंतर्गत। तो यहाँ पे कुछ जिलों के जो टीचर्स हैं, उनको मतलब जबलपुर में पदस्थापना कर दी गई उनकी। पदस्थापना नहीं बोलेंगे हम उसको, अटैच कर दिया गया, संलग्नीकरण कर दिया गया। और जो संलग्नीकरण इस तरीके से किया गया कि मतलब यहाँ पर वो संलग्नीकरण हो जाते हैं और उनके बाद इनकी सैलरी जो वेतन होता है, उनकी मूल पदस्थापना से किया जाता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था सिवनी जिले की, सिवनी जिले का जो सुनई डोंगरी जो हाई स्कूल है, वहाँ पर पुष्पा डहरिया माध्यमिक से शिक्षक थी ये। तो ये संस्कृत पढ़ाती थी वहाँ पर। तो इन्होंने मतलब वहाँ से अपना मतलब अटैचमेंट जबलपुर का नरई नाला जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर इन्होंने करवा लिया था। और जब ये शासन ने जब आदेश जारी किया कि भाई जितने भी अटैचमेंट वाले टीचर हैं उनको वापस भेजा है, तो संभागीय अधिकारी जो संभागीय उपायुक्त हैं जनजाति कार्य विभाग जबलपुर के, उन्होंने आदेश जारी किया कि सारे जो जितने भी अटैचमेंट वाले टीचर हैं इनको कार्यमुक्त कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पर होता कि ये है कि जो नरई नाला के जो प्रिंसिपल हैं, तात्कालीन जो प्रिंसिपल थे राजकुमार डहरिया, तो इन्होंने वो मैडम का अटैचमेंट जो वो से विद्यालय में एकलव्य विद्यालय नरई नाला में थी, उनको मतलब कार्यमुक्त नहीं किया, न रिलीव किया। और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। तो ये मतलब जब हम लोगों ने पिछले हफ्ते जब इस खबर को गंभीरता से चलाया और शासन मतलब प्रशासन ने, यहाँ का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है जबलपुर का, उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और 23 तारीख को एक पत्र जारी किया। जो अभी वर्तमान में जो वहाँ की प्राचार्य हैं, उनको एक पत्र जारी करके कहा कि इनको अभी तक किस वजह क्यों न मतलब कार्यमुक्त नहीं किया गया है। तो इसको मैंने उनको मतलब इस कारण बताओ नोटिस प्रिंसिपल को जारी किया गया है। तो इस नोटिस में ये है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती पुष्पा डहरिया माध्यमिक शिक्षक संस्कृत शासकीय हाई स्कूल सनाई डोंगरी जिला सिवनी को अन्य आदेश पर्यंत अस्थायी रूप से अध्यापन कार्य किए जाने हेतु आपकी संस्था में आदेशित किया गया था। संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर का पत्र क्रमांक सो एंड सो के द्वारा संलग्न किए गए प्राथमिक माध्यमिक पीटीआई शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मूल पदस्थ संस्था हेतु कार्यमुक्त किए जाने हेतु आदेशित किया जाकर भारमुक्त कर दिया गया है। उक्त आदेश जारी होने के बाद भी आज दिनांक तक आपके द्वारा श्रीमती पुष्पा डहरिया माध्यमिक शिक्षक संस्कृत को मूल संस्था शासकीय हाई स्कूल सनाई डोंगरी जिला सिवनी के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इस संबंध में आप तत्काल संबंधित कर्मचारी को मूल संस्था के लिए कार्यमुक्त करते हुए 3 दिवस में अपना उत्तर देना सुनिश्चित करें। उत्तर प्राप्त न होने एवं संतोषजनक न होने के कारण आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके विपरीत परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये सहायक आयुक्त ने मतलब सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग जबलपुर ने ये पत्र प्रिंसिपल जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है जो नरई नाला बरबटी में, उनको लिखा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये पिछले बार जब ये हुआ था कि जब उन्होंने खबर चलाई थी, जब हम लोग वहाँ पे खुद जाके देखा था कि सनाई डोंगरी में बच्चों को वहाँ पर ज़रूरत है मतलब टीचरों की। और ये टीचर मतलब कुल मिला के अपने पहुँच का फ़ायदा उठा के, तो सूत्र तो ऐसे बताते हैं कि ये जब अटैचमेंट हुआ तो काफ़ी इसमें लेन देन हुआ है पैसों का।
तो ये पैसों के उस पे आ गए थे, तो यहाँ पर मतलब ये एकलव्य विद्यालय में आ गए, क्योंकि एकलव्य विद्यालय में मैडम के पति स्वयं प्रिंसिपल थे, तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जो इनका वेतन जो जहाँ से आहरण हो रहा था वो था सोनाई डोंगरी से। तो यहाँ से इनका उपस्थिति पत्रक जाता था, या मतलब अटेंडेंस वहाँ जाती थी, उसके बाद वहाँ से सैलरी बन के इनके खाते में आती थी। जब हम लोगों ने वहाँ पर जाके वहाँ की प्राचार्य से बात की थी, तो वहाँ की प्राचार्य गुलानी मैडम है, उन्होंने बताया था कि मैडम को कई बार उन्होंने बोला भी है, दूरभाष पे बात हुई है और ऐसी बात बताया है कि भाई आपको वापस आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मैडम ने अभी तक इस पर मतलब कोई ध्यान नहीं दिया है। तब हम लोगों ने ये खबर को मतलब चलाया, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो जबलपुर ऑफिस है, उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया और उनको मतलब प्रिंसिपल को, मतलब वहाँ के अभी जो वर्तमान प्रिंसिपल है वहाँ की, उनको जो एकलव्य विद्यालय की, तो उनको पत्र के माध्यम मतलब कारण बताओ पत्र जारी किया है और 3 दिवस के भीतर जानकारी मांगी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये इतना होने के बावजूद भी अभी कई शिक्षक ऐसे हैं कि जो अभी तक यहाँ से वापस नहीं गए हैं। जैसे जालौन की बात करूं, धुमा के पास में ही है जालौन है, और जालौन में मतलब वहाँ पे एक प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पर एक टीचर थे संदीप श्रीवास्तव। उन्होंने भी अपना मतलब यहाँ पे जबलपुर में एक मतलब अटैच हो गए यहाँ पर, और एक छात्रावास के अधीक्षक बन गए। अब सोचिए कि ये शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक बनने का बड़ा शौक रहता है, और हो क्यों हो भी क्यों ना। कारण ये है कि यहाँ पे ये अधीक्षक जब बनते हैं, तो जो फंड आता है बच्चों का, जो चाहे उनकी शिष्यवृत्ति हो या फिर मेस का हो, तो इसमें मतलब इतना घोलमाल होता है कि ये मतलब बच्चों की जो खाने की जो राशि होती है, जो उनका मेस का होता है, उसमें काफ़ी पैसा ये लोग मतलब इधर से उधर करते हैं और बचाते हैं, और इनको ये आदत बन जाती, तो ये छोड़ते भी नहीं हैं उस पद को। तो ये संदीप श्रीवास्तव की भी बात करें, तो इनको भी यहाँ से कार्य मुक्त कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने भी अभी तक वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ली है जालौन में। तो वहाँ के बच्चों का मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें आ रही। वहाँ पे एक ही टीचर है, वो 5 क्लासेस पढ़ा रहा है। तो ये ऐसे कई टीचर हैं कि जो मतलब जबलपुर तो आ गए, लेकिन जबलपुर का जो मोह है इनसे छूट नहीं रहा है, और ये जाना नहीं चाह रहे। जाने का कारण क्या है ये तो वही बता सकते हैं, और डिपार्टमेंट इनको छोड़ना इतना मतलब इन पे सख्ती क्यों नहीं दिखा पा रहा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनको जब कार्य मुक्त कर दिया गया है, तो विभाग तो ये सोचता है कि भाई हमने कार्य मुक्त कर दिया, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन सवाल उठता है कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि बच्चों को अगर पढ़ाई समय पे नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए सत्र खत्म होते मतलब आधे से ज़्यादा हो गया है, अब तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का भी समय रहता है। तो ये मतलब जो शिक्षक है जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिला के अब जैसे कि मैं पुष्पा डहरिया की बात बताऊं आपको, कि ये महिला टीचर हैं, इन्होंने मतलब जब से मतलब यहाँ पे अटैचमेंट कराया है, इसके बाद जब इनको कार्य मुक्त कर भी दिया गया है, डीसी ने मतलब यहाँ से लेटर भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनको वहाँ मतलब एकलव्य विद्यालय जो बरबटी का है वहाँ से कार्य मुक्त नहीं किया गया, रिलीफ नहीं किया गया। कारण क्या है ये तो सम डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि बेहतर, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट के ज़्यादा इनको मतलब नज़दीकी से समझ सकता है। तो सवाल उठता है कि ये जो टीचर हैं इनको मतलब बच्चों को पढ़ाने में मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं आता। नौकरी चाहिए सरकारी, पढ़ाने के लिए जब नौकरी जब मिलती है, तो ये वहाँ पर नहीं देखते कि इनको कहाँ भेजा जा रहा है, चुपचाप चले जाते, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब साल 2 साल हो जाता है, उसके बाद फिर ये अपना मतलब यहाँ वहाँ से मतलब संपर्क भिड़ाना शुरू करते हैं अधिकारियों से, और किसी भी तरीके से वो जहाँ पे पदस्थ होते वहाँ से आकर ये अपने मूल मतलब ये दूसरी जगह जहाँ इनका गृह निवास होता है उसके आसपास आने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि जब टीचरों को जहाँ पर इनकी नियुक्ति दी गई है, तो ये वहाँ बच्चों को पढ़ाने से क्यों कतराते हैं। क्योंकि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है। स्कूलों में मतलब बेहतर ढंग से स्कूल नहीं है। भलाई जितने भी अभी सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं या फिर पीएमसी स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो टीचरों का जो पढ़ाने का तरीका है या फिर उनकी जो उनकी नियुक्ति का सवाल आता है, वो कहीं ना कहीं आड़े हाथों आता है। क्योंकि ये तो चले तो जाते हैं वहां पर पढ़ाने के लिए, नियुक्ति अपनी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये वापस अपने गृह जिले में आने के लिए इतना आतुर हो जाते हैं कि फिर ये यहाँ अगर किसी तरीके से आ भी गए और फिर बाद में किसी ने शिकवे शिकायत की है, तो ये फिर वापस जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे वही कि जबलपुर में तकरीबन बताया जाता है 1 दर्जन से ऊपर, ज़्यादा ही होंगे,
यहाँ पर जबलपुर में आके मतलब शिक्षक बैठ गए थे और मज़े कर रहे थे। मज़े ऐसे कर रहे थे कि घर के पास भी उनको मिल गया था मतलब अपना उनका स्कूल। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर दूर स्कूल होता तो फिर उनको रोज़ाना अप डाउन करना पड़ता। लेकिन नियम ये भी बोलता है कि अगर ये वहाँ पर है तो वहीं पर रह के मतलब इनको पढ़ाना भी पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको दरकिनार किनार कर दी जाती है। और इसमें थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो अधिकारियों की भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि भई ये जब शिक्षक जो वहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई है तो उनको क्यों मतलब अटैचमेंट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन ने जो अटैचमेंट जो है टीचरों का बिल्कुल उस पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। लेकिन ये शासन को भी वे अधिकारी इतने तरीके से मतलब गुमराह कर देते हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनके जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये सीएम की मतलब बात मानने को तैयार नहीं है। करना इनको अपने मर्जी का ही है। तो सवाल उठता है कि जब तक इन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी और जब तक इनको मतलब नसीहत नहीं लगेगी तब तक ये जो दूसरे अधिकारियों या कर्मचारियों पर सही तरीके से लगाम नहीं लगा पाएंगे। तो सवाल उठता है कि ये जो टीचर हैं इनको तुरंत से तुरंत वापस वहां पे भेजना चाहिए और नहीं जाते हैं तो इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तक होता तो इनका वेतन भी रोक देना चाहिए और वेतन रोकने के बाद इन पे जो आवश्यक, क्योंकि ये शिक्षा की बात है अब, और बच्चे अगर उनको समय पे अगर शिक्षा को उपलब्ध नहीं हो पाएगी, टीचर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो बच्चे फिर पढ़ेंगे क्या। तो कुल मिला के देखा जाए सरकार इतना पैसा से लेके इतना मतलब जो मेन पावर खर्च करती है शिक्षा पर, और यहाँ पर ये जो कर्मचारी टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, ये अपनी मनमानी पे उतर आते हैं। तो इनको मतलब नहीं है शासन से, इनको मतलब नहीं है पढ़ाने से, इनको मतलब नहीं है बच्चों से। इनको तो सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। अगर यही बात अगर प्राइवेट की देख ली जाए तो प्राइवेट में सैलरी कम मिलती है, लेकिन वहाँ पर नियम जो रहते बड़े कड़े होते हैं कि जाना है मतलब जाना है, चाहे वो स्कूल कितनी भी दूर हो। लेकिन सरकारी का इसका उलट कार्य होता है कि नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन पढ़ाना नहीं है, काम करना नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे मतलब ये जो इनका निजीकरण का एक प्रकार से कह लीजिए, जो कि अब रेगुलर टीचरों जॉब ना निकाल के ये कहीं संविदा पे, कहीं अतिथियों के रूप में रख रही है। ये इन्हीं की लापरवाही की वजह से सारा सिस्टम मतलब बिगड़ रहा है। और अगर ये सही ढंग से अपनी ईमानदारी से अपना काम करें तो यहाँ का शिक्षा का स्तर भी सुधर सकता है और काफ़ी कुछ मतलब प्रदेश आगे भी बढ़ सकता है। तो ये सवाल उठता है इन टीचरों का, क्योंकि टीचर जो होते हैं भविष्य का निर्माण करता होते हैं। तो इनको तो सोचना चाहिए कि भाई अगर हम ये ऐसा करेंगे तो ये बच्चे आगे चल के फिर ये बच्चे को मतलब किस तरह की शिक्षा लेंगे और फिर ये क्या करेंगे। तो माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं कि ताकि वो बच्चे वहाँ पढ़ें, लेकिन सब वहाँ देखा जाता है कि टीचर ही नहीं रहेंगे और बच्चे जाके वहाँ बैठे रहेंगे, घर में आएंगे फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, खेलना कूदना, फिर पढ़ाई में कहाँ से उनका मन लगेगा। तो ये टीचरों को वापस किसी भी हालत में इनके मूल पदस्थापना में भेजना चाहिए। हमारी भी कोशिश रहेगी, हम और अधिकारियों से बात करेंगे, ऊपर शासन से भी बात करेंगे कि इन पे तत्काल नहीं मानते हैं तो उनको सीधे पद से हटा दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसे टीचर रहेंगे तो जो मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरेगा और इसमें मतलब शासन की भी बदनामी होगी और जो पार्टियां हैं जो मतलब इतना कुछ करती हैं उनकी भी बदनामी होती है। तो ऐसे टीचरों को तो बिल्कुल किनारे का रास्ता दिखा देना चाहिए। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।